तो हेलो यार, बड़े दिनों बाद डॉक्टर डेविल एपिसोड 70 स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि नींग का घर, जहाँ पे बहुत सारे सोल्जर्स होते हैं जो पहरा दे रहे होते हैं। उसके बाद हमें नींग को दिखाया जाता है, ओल्ड नींग को, जो कह रहा होता है वोल्टन से कि यंग मैन हमें एक बार फिर से मिल गए, ये बहुत ज़्यादा खुशी की बात है। उसके बाद वोल्टन ओल्ड नींग से कहता है कि हे बूढ़े आदमी, तुम तो बहुत ज़्यादा जल्दी रिकवर हो रहे हो, यानी सच में मेरी मेडिसिन काम कर रही है, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है इस बात पे। उसके बाद ओल्ड नींग हंसते हुए कहते हैं कि हाँ, तुम सच में बहुत ज़्यादा मजाकिया हो वोल्टन, तुम मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हो, इसलिए तो मैं तुमसे बार बार मिलना चाहता हूँ। फिर सिक्की वोल्टन से कहती है कि हे, थोड़ा तमीज से बात करो, वो मेरे ग्रैंडपा है, ना कोई रिस्पेक्ट ना कोई मैनर्स, तुम तो एकदम बेशरम बंदे हो, सच में तुमने अपना शर्म अपनी बेच खाई है। उसके बाद वोल्टन ओल्ड निंग से कहता है कि ओल्ड निंग, है मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, जो तुम्हारा फ्यूचर ग्रैंड सनीलो है वो क्या एक अच्छा फाइटर है? क्योंकि मैं नहीं जानता कि वो तुम्हारी इस ग्रैंड डॉटर को संभाल पाएगा भी नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो उसे कंट्रोल में रख पाएगा। उसके बाद ओल्ड निंग कहते हैं कि नहीं, मुझे नहीं पता, तुम्हारे इसमें क्या कहना है। उसके बाद वोल्टन कहता है कि मैं बड़े से बड़े मस्कुलर वाले बंदे को, एकदम पहलवान वाले बंदे को भी पल भर में हरा सकता हूँ, पर तुम्हारी बेटी को मैं चाहे कितनी बार भी हरा दूँ, ये मानने वालों में से तो नहीं है, ये कभी भी मेरी बात नहीं सुनती, इसलिए इसे हराना थोड़ा मुश्किल है। उसके बाद सिक्की अपने ग्रैंडपा से कहती है कि ग्रैंडपा, आपने सुना ना अभी इसने क्या कहा, ये आपकी और ना मेरी, हम दोनों की बिल्कुल भी इज्जत नहीं करता। ओल्ड नहीं कहते कि हाँ हाँ मैं समझ गया, मैं इससे बात कर लूंगा, पर उससे पहले तुम 2 मिनट के लिए बाहर जाओ, मुझे इससे कुछ पर्सनल में कुछ बात करनी है। फिर सिक्की कहती है कि ठीक है ग्रैंडपा, आप कह रहे हैं तो मैं जा रहा हूँ, पर हाँ आप ना थोड़ा ध्यान रखना है, ये बहुत कमीना किस्म का इंसान है। उसके बाद सिक्की बाहर चली जाती है। उसके बाद ओल्ड निंग वोल्टन को अपनी ग्रैंड सन से शादी करने का ऑफर देते हैं। वो कहते हैं क्या तुम मेरी बेटी से, मैं क्या तुम मेरी ग्रैंड डॉटर से शादी करोगे? और ये सुनने बाद वोल्टन के होश ही उड़ जाते हैं। वो कहते हैं क्या शादी, वो भी इस जैसी के साथ, मुझे मरना नहीं है। उसके बाद ओल्ड निंग कहते हैं कि हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, और आप रिपोर्टर्स की चिंता मत कीजिए, उनका ध्यान मैं रख लूंगा। उसके बाद वोल्टन कहता है कि ठीक है, सबसे पहले आप अपना काम बताइए, आप मुझसे क्या चाहते हैं, आपकी शर्तें क्या हैं। उसके बाद ओल्ड निंग कहते हैं ये हुई ना बात है। उसके बाद वो कहते हैं जो तुमने दूसरे दिन, जो मेरी पोती ने जब तुम्हारे को गोली चलाई थी, जो तुमने पाउडर इस्तेमाल किया था अपनी हीलिंग के लिए, मुझे उसमें दिलचस्पी है, मुझे उससे थोड़ी बहुत बातचीत करनी है, क्या तुम मुझे दोगे वो पाउडर? उसके बाद ओल्ड निंग थोड़ा सीरियस होते हैं, कहते हैं क्योंकि आपकी जो दवा है वो मेरे युद्ध क्षेत्र में बहुत ज़्यादा काम आएगी, क्योंकि युद्ध में बहुत ज़्यादा काम आएगी, मैं इससे फ्री में नहीं लूँगा, मैं आपको पैसे ज़रूर दूंगा इसके। उसके बाद वो कहते हैं क्योंकि युद्ध क्षेत्र में जितने भी लोग होते हैं, जितने भी सैनिक होते हैं, वो घायल होते हैं और कुछ बहुत तो मर जाते हैं अगर उन्हें समय पर ट्रीटमेंट नहीं दिया जाए, इसलिए मुझे आपकी इस मेडिसिन की ज़रूरत है। उसके बाद वोल्टन कहता है कि मुझे युद्ध के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता, ना ही इस दवा के बारे में ज़्यादा पता है, पर लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा सुना है, मैंने इसकी बहुत ज़्यादा प्रशंसा सुनी है युद्ध के बारे में, इसलिए मुझे इंटरेस्ट है इसमें, और मैं एक बिजनेसमैन हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा लफड़े में नहीं फंसना चाहता, मैं बस अपना फ़ायदा देखता हूँ। उसके बाद ओल्ड निंग कहते हैं कि हाँ हाँ मैं जानता हूँ, तो मैं बस एक नॉर्मल से बिजनेसमैन हूँ, पर तुम फिक्र मत करो, तुम मुझे जितने में बेचना चाहो बेच दो, और साथों साथ जब तुम मुझे बेचोगे तो तुम्हारे इसमें 2 फायदे भी है। उसके बाद ओल्डन कहता है कि मैं तीसरा ओपिनियन ज़्यादा सुनना चाहूँगा, क्योंकि उसमें मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। हाँ मैं काम तो करने के लिए तैयार हूँ आपके साथ, और हमारे बीच का जो रिलेशनशिप है वो भी बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगा, पर उसके बदले में आपको मेरी प्रोटेक्शन करनी होगी, मेरी उम्मीद चाहिए। और ये सुनने के बाद ओल्ड निंग कहते हैं कि यंग मैन, तुम लंबे समय से इसके बारे में सोच रहे थे ना, उनके बारे में बहुत लंबे समय से सोच रहे थे, क्या बात है? फिर निंग कहते हैं फिर लेकिन मैं एक बार उसे ट्राई करना चाहूँगा, एक बार उसका इफेक्ट वापस जानना चाहूँगा कैसा है। उसके बाद गोल्डन कहता है आराम से, फिक्र मत कीजिए, मैं उसे बना लूँगा आपके लिए, मैं उसके आपके लिए तैयार कर दूंगा, आप देख सकते हैं। उसके बाद निंग कहते हैं कि तो ठीक है, वैसे भी इस डिसीजन में हमारे साथ एक फैमिली भी है जो इस चीज़ को लेना चाहती है, वो भी हाई लेवल की है हमारी तरह, और मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपके हित में पढ़ने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करूँगा। उसके बाद वोल्टन कहता है कि इस मामले में आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और लेकिन आपका इस मामले में भी शुक्रिया कि आप मेरी उन रिपोर्टर से बचने में मेरी मदद कर रहे हैं। उसके बाद ओल्ड निंग कहते हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं, ये तो तुम छोटा सा मामला था, और हाँ हम थोड़ी बिजनेस की बातें और कर लेते हैं, मैं आपको किसी पर्सनल मामले में नहीं लेना चाहता, पर आपको मैं किसी से मिलवाना चाहता हूँ। उसके बाद ओल्ड निंग कहते हैं क्या आप ओयांग फैमिली की मदद नहीं करना चाहते हैं, पर ऐसा क्यों? उसके बाद ओल्टन कहता है कि मैंने कभी ये सोचा भी नहीं था कि आप ऐसा कहेंगे, वैसे भी मैं ओयांग फैमिली से नफरत करता हूँ, खासकर उस बूढ़े आदमी से, वैसे भी उसे तो अपनी किए की सज़ा मिलनी चाहिए, जो उसने किया था, मुझे उसकी मदद करने का कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसके बाद ओल्ड निंग कहते हैं कि पर क्यों, आखिरकार उसको तो उसकी किए की सज़ा मिल चुकी है, मैं जानता हूँ आप उससे क्यों नाराज़ हैं, पर उसे उसकी किए की सज़ा मिल चुकी है। उसके बाद ओल्डन कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ, पर इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैंने उसे सज़ा नहीं दी है और मैं ऐसा करूँगा भी नहीं, और आखिरकार मैं ऐसा करूँ ही क्यों? उसके बाद सिक्की वहाँ थी, सिक्की कहती है ग्रैंडपा, वो लोग आ गए। उसके बाद ओल्ड निंग कहते हैं कि चलिए मिस्टर वोल्टन, मैं आपको किसी से मिलवाना चाहता हूँ, आइए मेरे साथ। बाद हमें जिंग्यू और उसके फादर को दिखाया जाता है जो वहाँ बैठे होते हैं, और वहाँ पे बाद में वोल्टन और ओल्ड निंग भी आ जाते हैं।
उसके बाद जिंगू का फादर कहता है कि हेलो मिस्टर वोल्टन, मेरा नाम ओयांग जिंगू है और मैं जिंगू का फादर हूँ। मैं आपसे इस चीज़ की गुजारिश करता हूँ कि प्लीज़ आप मेरे फादर को ठीक कीजिए। मैंने आपके बारे में बहुत सुना है, मीडिया में हर तरफ आपकी चर्चा हो रही है कि आपने किस प्रकार से मम्मी की जान बचाई थी। आप एक जादुई डॉक्टर हैं, प्लीज़ मेरे फादर की मदद कीजिए। बाद ओल्ड निंग वोल्टन से कहते हैं कि वोल्टन मेरी बात सुनो, पूरे ओयांग फैमिली में सबसे ज़्यादा ईमानदार और सबसे ज़्यादा साफ दिल के यही दो ही मेंबर है, हाँ जिंगू और जिंगू के फादर। तुम्हें इनकी मदद करनी चाहिए। उसके बाद वोल्टन अपने मन में कहता है कि ये ओल्ड निंग इनकी मदद इतनी ज़्यादा क्यों करना चाहता है, इनका इनसे क्या लेना देना है यार, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। उसके बाद वोल्टन कहता है कि वास्तव में अगर मैं सच बताऊं तो मैं आपकी फैमिली की मदद नहीं कर सकता इस मामले में, आप ये बात अच्छे से जानते हैं। उसके बाद जिंगू का फादर कहते हैं कि हाँ मैं जानता हूँ, मुझे जिंगू ने सब कुछ बताया, आप किस चीज़ की चिंता कर रहे हैं, आप फिक्र मत कीजिए, आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी है। और हाँ, मेरे फादर ने उस समय जो किया था उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ, मिस चैंग के साथ जो भी हुआ था उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। मैं उनके घर जाके उनसे माफ़ी मांगूंगा और उनकी उनकी हक की चीज़ दूंगा, प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दीजिए। वार्डन कहता है कि मैं आपकी इस ईमानदारी की रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं आपकी इज्जत करता हूँ, पर लेकिन मुझे डर है कि मैं इस मामले में आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। उसके बाद वार्डन अपने मन में कहता है यह आदमी अपनी प्राइड को मेरे लिए नीचे गिरा रहा है सिर्फ मदद के लिए, मुझे यकीन नहीं होता, मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकता। उसके बाद वार्डन कहता है कि मुझे सिटी रिपोर्ट और अस्पताल की रिपोर्ट दिखाओ आपके फादर की, मुझे उसे देखना है। उसके बाद जिंगू अपना पर्स उठाती है। उसके बाद जिंगू कहती है कि ये लीजिए, मैं लेके आई हूँ, मैं सब कुछ लेके आई हूँ। उसके बाद वोल्टन अपने मन में कहता है ये लड़की सच में अपनी पूरी तैयारी के साथ आई है, मुझे यकीन नहीं होता, अगर ये इतनी तैयारी एग्जाम में करती तो बात ही अलग होती भाई, कसम से। उसके बाद हमें 10 मिनट बाद का सीन दिखाया जाता है। वोल्टन कहता है अगर मैं सही कह रहा हूँ तो मैं सच बताना, मैं एकदम सही कह रहा हूँ ना कि जब छोटा था यानी जवान था तो उसके साथ कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ था जो उसके साथ नहीं होना चाहिए था। उसके बाद जिंगू का फादर अपने मन में कहता है हाँ आपने सही कहा, मेरे फादर जब 40 वर्ष के थे तब उनके साथ कुछ हुआ था, वह सीढ़ियों से नीचे गिर गए थे। उसके बाद वो एक साल बाद वो ठीक हुए। उसके बाद वो अपने मन में कहते हैं कि मैंने जितना एक्सेप्ट किया था, सच में ये डॉक्टर तो कमाल का है, इसने सिर्फ एक बार मेरी रिपोर्ट देखते ही बता दिया कि मेरे फादर के साथ क्या गलत। उसके बाद वोल्टन कहता है कि हाँ वो ठीक तो हो जाएंगे, पर उनके दिमाग में जो खून पहुंचना चाहिए, प्योर खून पहुंचना चाहिए, वो नहीं हो रहा क्योंकि उनका दिमाग में साफ नहीं हो रहा। उसके बाद वो कहता है कि जब उनकी गोली लगी थी उनके शरीर पे तब वह अनकॉन्शियस हो गए थे और वह सीधे ज़मीन पे गिरे थे, जिसके कारण जो उनका सर है वो सबसे पहले ज़मीन पे गिरा था। इस कारण जो उनकी जो पुरानी चोट है वो फिर से एक्टिव हो गई है। जिंगू का फादर कहता है अकॉर्डिंग टू द टेस्टेड, उनके हिसाब से तो ब्लड दिमाग में कोई भी रक्त का धब्बा था ही नहीं और बाकी डॉक्टर्स को दिखा क्यों नहीं था, मैं तो अब तक ये सोच रहा हूँ। उसके बाद वोल्टन कहता है कि जब उनके दिमाग में वो चोट लगी थी तभी वो रक्त का धब्बा उनके दिमाग की हड्डी के पीछे जाके छुप गया था, जिसके कारण जब आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी के द्वारा भी यानी सीटी के द्वारा भी उन्हें वो दिखा नहीं था, इसीलिए। उसके बाद वोल्टन कहता है कि मैंने इसे क्यों देखा, आखिरकार ये मैं क्या कह रहा हूँ। उसके बाद वो अपने मन में कहता है कि मैं अपनी अवलोकन विधि के द्वारा ये सब कुछ देख पा रहा हूँ, ऑडियंस के द्वारा ये सब देख पा रहा हूँ, अगर मैंने इन्हें बता दिया तो ये बिल्कुल भी नहीं समझेंगे। उसके बाद जिंगू का फादर वोल्टन से कहता है कि मिस्टर वोल्टन क्या कोई इसके चांस है कि मेरे फादर बच सकते हैं, कितने % चांस है। उसके बाद वोल्टन कुछ सोचता है। उसके बाद वो एक ही बात कहता है कि केवल और केवल 10%। सुनने के बाद जिंगू का फादर और ओल्ड निंग तीनों हैरान हो जाते हैं। जिंगू कहती है क्या केवल 10%, आखिरकार इतना कम कैसे, क्या कोई और दूसरा रास्ता नहीं। उसके बाद जिंगू अपने मन में कहती है कि ये वोल्टन ने कहा है केवल 10%, अगर दूसरे डॉक्टर्स के बारे में कहूँ तो वो तो और भी ज़्यादा कम बताएंगे। उसके बाद वोल्टन कहता है कि हाँ 10%, और 10% भी पूरी तरीके से निश्चित नहीं है, उससे कम भी हो सकता है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। जिंगू को समझाने लगता है कि जो नई जो चोटें लगेंगी, हाँ जो और नई चोटें आएंगी वो उनकी पुरानी चोट का और कारण बनेगी, जिसके कारण उन्हें और ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा, इसलिए मैं बस यही कहना चाहता हूँ। उसके बाद ऑर्डनिंग कहते हैं क्या इसे संभालना मुश्किल है, क्या आप अभी भी कुछ हमसे छुपा रहे हैं तो आप हमें बता सकते हैं। बाद वोल्टन ऑर्डनिंग से कहता है कि मिस्टर निंग मैं कोई अमर नहीं हूँ, मैं कोई इमोर्टल नहीं हूँ, मैं सभी बीमारियों का इलाज नहीं कर सकता। उसके बाद वो अपने मन में कहता है कि इतनी शताब्दियों बाद भी बहुत सारी बीमारियां हैं जिनका इलाज मैं नहीं कर सकता और वो अभी भी छुपी हुई है, मुझे तो उनके बारे में पता भी नहीं है, इसलिए मैं उनका इलाज नहीं कर सकता। उसके बाद वोल्टन को मिस चैंग का कॉल आता है, वो कॉल उठाता है, मिस चैंग चिल्लाने लगती है कि वोल्टन तुम कहाँ हो, जल्दी से घर आओ, देखो घर में क्या हो चुका है। फिर वोल्टन कहता है अरे अरे चैंग चैंग क्या हुआ, मुझे बताओ कि वहाँ क्या हुआ, क्या वहाँ पे हो क्या रहा है। उसके बाद मिस चैंग फोन काट देती है। वोल्टन कहता है अरे यार इसने तो फोन ही काट दिया, पता नहीं इसने फोन क्यों काटा, पर वहाँ कुछ तो हुआ है जिसके कारण मिस चैंग बहुत डरी हुई है। फिर हमें सीकी को दिखाया जाता है जो आ रही होती है कमरे में। उसके बाद वो सीकी को कहता है ओए बेवकूफ, जल्दी से मुझे वापस घर छोड़ के आ, मुझे लगता है मेरे घर पे कुछ गलत हो रहा है, जल्दी से मुझे घर छोड़ के आ। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।